नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। हर सियासी दल अपने अपने दावों के साथ जनता को इस वक्त रिझाने की कोशिश में है, लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र को जनता के समक्ष रख दिया। इस घोषणा पत्र में एक बार फिर से सियासी विवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भारत सरकार ने 370 हटा दी। पाकिस्तान के आतंकवादी रवैये पर सुधार न होने से बातचीत बंद कर दी गई है, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा कर रहा है कि वो न सिर्फ 370 एक बार फिर से बहाल कराएंगे, बल्कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ भी अब आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर बीजेपी ने एक बड़ा पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र राष्ट्र विरोधी है। जिनके हाथ में कुछ नहीं है वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो क्या सच में जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद पाकिस्तान से नेशनल कॉन्फ्रेंस वार्ता करेगा, या भारत सरकार के नीति के खिलाफ अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगा? ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के जरिए इसका ऐलान कर दिया गया है। साथ ही दूसरी तस्वीर में देखिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए सबसे पहले प्रेस वार्ता की गई, साथ ही कई मुद्दों पर बातचीत की गई और उन मुद्दों पर बातचीत करते हुए ये कहा गया कि आने वाले समय में वो दावे वादे किए जाएंगे जो जम्मू कश्मीर की जनता से पूछ कर या उनके मेल या संदेश आए हैं, उस हिसाब से एक बकायदा घोषणा पत्र बनाया गया है। तीसरी तस्वीर, अब इस पूरे मामले पर विवाद हो रहा है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहां पर घोषणा पत्र है, उसके पीछे की वजह ये कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में काबिज हो जाती है और जो दावा वादा किया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बात की जाएगी, और इसी को लेकर अब बीजेपी राष्ट्र विरोधी करार कर रही है। साथ ही ऐसे में हिंदी खबर भी लगातार सवाल पूछ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में राष्ट्र विरोधी बात क्या वाकई में सामने आ रही है, जिस तरह से तमाम दावों वादों को मेंशन किया गया। 370 हटाएंगे, पाक से बात करेंगे, किसकी मदद करने की कोशिश यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है? ये वो सवाल जो हर किसी के जहन में है और हिंदी खबर माध्यम बनकर लगातार उन सवालों को उठा रहा है। आतंक से पाक की यारी, बात करने की क्यों तैयारी नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है? जम्मू कश्मीर में चुनाव, क्या इसलिए ये सियासी तनाव बढ़ा हुआ है? साथ ही सवाल ये भी उठ जाता है कि 370 की असल समीक्षा अब कश्मीर में जो अग्नि परीक्षा है वो विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगी। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट, वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना। हम हमेशा से बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, शुड वी बी इन गवर्नमेंट, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू एनकरेज दैट डायलॉग। दूसरा, ये पाकिस्तान से जो बात करने की बात कर रहे, पाकिस्तान की बात कर रहे, भाई आपको कौन पूछेगा बात करने के लिए? ये तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का प्रेरोगेटिव है। ये तो केंद्र जो है वो तय करेगा किससे बात करनी, किससे नहीं करनी, कब करनी है। ये जो है ये सिर्फ लोगों को, कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा? कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। सैयद मुस्तफा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कश्मीर एक्टिविस्ट है। साथ ही इम्तियाज चिश्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सिविल सोसाइटी जम्मू कश्मीर के चेयरमैन है। विश्वनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में, इस चर्चा में। और हमारे साथ मोहम्मद मुकर्रम संवाददाता जुड़ चुके हैं कश्मीर से। मोहम्मद मुकर्रम, सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 370 को लेकर ना सिर्फ आज से बल्कि लंबे समय से विवाद हो रहा है, सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी उस चीज की उपलब्धि गिनाती है, तो दूसरी जो तमाम पार्टी है जो इस वक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है, वो लगातार 370 की खामियां गिनाती हुई नजर आती है। असल में धरातल पर क्या तस्वीर है 370 हटने के बाद, वो जरा समझाइए पहले। कि अगर हम बात करेंगे जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया है, उसमें जो रीजनल पार्टीज है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या जो भी अपनी पार्टी हो, वो नाखुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो फैसला लिया, ये जम्मू कश्मीर को, आवाम को मद्देनजर रखते हुए उनको उनकी कॉन्फिडेंस लेके नहीं लिया है। तो इस हवाले को लेके सियासत, अब असेंबली इलेक्शंस का डेट्स भी अनाउंस हुए हैं, तो इस हवाले को लेके
सियासत अब जोर से शुरू होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये जिक्र की कि अगर हमारी सरकार आई, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, तो हम इस पे रेस्टोरेशन आर्टिकल 300 यानी कि अगस्त से पहले 2019 अगस्त से पहले जो सिचुएशन है उस पे बात करेंगे, उस पे हम रेजुलेशन एक पास करेंगे असेंबली में, तो उस पे हम चर्चा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये कहेंगे कि हमारे अगस्त 2019 से पहले की सिचुएशन वापस कर दो। तो ताहाल अब मैनिफेस्टो और पार्टीज का आना जाए बाकी है, कांग्रेस का क्या रहेगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या रहेगा, लेकिन मुद्दा मेन जो है उसको ये 370 है और स्टेटहुड तो जम्मू कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी खुद डायरेक्शन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। अब तो इलेक्शन होने वाले हैं, डेट भी मुकर्रर हुए हैं, तो लेकिन सियासी पार्टियां सियासत के लिए सरगर्म हुए हैं। जी आप बिल्कुल मोहम्मद मुकर्रम, लौटूंगे मैं आपके पास, बने रहिए। और ऐसे में विश्वनाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में, और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा इन तमाम दावे वादों के जरिए ये कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, जो जनता वहां की चाहती है, उसी के आधार पर अपने घोषणा पत्र को बनाया हुआ है। अब ऐसे में समझने की कोशिश की 370 हटने के बाद क्या कश्मीर के हालात वाकई में बदले हैं? जो स्टीज का ढिंडोरा बीजेपी पीटती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल अलग ही सुर राग लाप रही है। ऋतु, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए 370 के एब्रोगेशन के बाद चीजें बदली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जो फोर्सेस जो चाहते थे कि कश्मीर में शांति वापस ना आ पाए, उन्होंने भरपूर प्रयास किया। देश के अंदर रहते हुए, देश के बॉर्डर्स के बाहर रहते हुए भरपूर प्रयास किया गया। और इन दिनों भी आप देख रहे हैं, बीते कुछ 2-3 महीनों से बहुत तेजी से अंदर से सपोर्ट मिल रहा है जो अक्रॉस द बॉर्डर के एलिमेंट्स हैं उनको। तो एक बहुत मेहनत से प्रयास किया जा रहा है उन एलिमेंट्स द्वारा कि कश्मीर में कम से कम शांति रेस्टोर ना हो पाए, ताकि 370 के एब्रोगेशन को वो जस्टिफाई न कर पाए नेशनल गवर्नमेंट, भारत सरकार। ये देखिए 370, इसमें कोई दो राय नहीं। 370 कश्मीर को भारत के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी, मेन स्ट्रीम जो नेशन एज अ नेशन था, उससे अलग करता था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर कोई पार्टी 370 की बहाली और को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाती है, उसके बाद पाकिस्तान से उस समय बात करने की बात करती है जब पाकिस्तान लगातार अपने इन्फिल्ट्रेटर्स भेज रहा है भारत की शांति को डिस्ट्रॉय करने की, और उसके बाद वो उससे बात करने की बात करता है, तो ये शर्मनाक है। उसको इस बात का ऐसा तो नहीं, भारत के लेवल से प्रयास बहुत किया गया है, और भारत की अकेली और केवल एक शर्त हमेशा रही है कि पहले जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन कभी भी जो ये एलिमेंट्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अदर, जिन्होंने इस तरह की जो मांग आज कर रहे हैं, और चुनाव के साथ अब ये चीजें हम बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन सर, बिल्कुल सर, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए बकायदा इस चीज को भी मेंशन किया गया कि जो घोषणा पत्र हमारे जरिए, हमारी पार्टी के जरिए जारी किया जा रहा है, वो बकायदा जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से ये मांग उठ रही थी, उसके बाद किया गया। अगर थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो वाकई में ये हैरत अंगेज कर देने वाला मामला है कि 2019 के बाद से क्या स्थिति हुई है कश्मीर की, कैसे बदलाव हुआ है, उसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, लेकिन वहां की आवाम कुछ और चाहती है, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना। देखिए तो कश्मीर जो लोग गए और जो वहां पर जिन्होंने बीते 10 वर्षों में वहां के बदलाव को देखा है, पहले हम लोग जो है ये मानते थे कि कश्मीर एक लाइलाज समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन बीते दिनों हमने बहुत इंटरनेशनल इवेंट्स, बाकी और चीजें, वहां की आप देखिए वहां के सिनेमा हॉल्स खुले हैं, वहां की नॉर्मलसी, आम जनजीवन में जो नॉर्मलसी आई है उसको सामान्य जनजीवन से जोड़ने का जो प्रयास हुआ है, वो उसी प्रयास का नतीजा है जो केंद्र सरकार ने किया है। लेकिन यह देखना ये महत्वपूर्ण है कि कम से कम वो एलिमेंट पहली शर्त रखें, उनको ये रखना चाहिए कि देश सर्वोपरि है। जब तक बाहर के देश यानी पाकिस्तान जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्टॉप नहीं करता है, हम उससे बिल्कुल बात करने के पक्षधर नहीं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि जनता या लोग ऐसा चाहते हैं, तो लोग 10 साल में भी तो चाहते थे ना। बिल्कुल। लेकिन आप उन एलिमेंट्स को भड़का करके अगर वोट लेना चाहते हैं तो ये बहुत अफसोसनाक है, मैं इतना कहता हूं।
सकता हूँ। और मैं अगर सर गलत ना हूं तो शायद एक बहुत बड़ा उदाहरण और एग्जाम्पल वो सेट किया गया है जहां पर एक समय वो हुआ करता था जब लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहराया जाता था, और आज देखिए लाल चौक पर किस तरह से जो पर्यटक है वो यहां पर पहुंचते हैं। बहरहाल लौटूंगी मैं आपके पास सर। ऐसे में सैयद मुस्तफ़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कश्मीर एक्टिविस्ट हैं। सैयद मुस्तफ़ा जी, चूंकि देखिए कश्मीर को आप हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, वहां के हालात क्या है, वहां की स्थिति क्या है, परिस्थिति अब तक क्या रही है पिछले 10 साल में, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू रीजन के लिए भी हो जाते हैं। तो सर सबसे पहले इसमें समझने की कोशिश और उन हालातों के बारे में जानने की कोशिश कि 370 हटने के बाद क्या वाकई में स्थिति बदली जम्मू कश्मीर की? सबसे पहले सबको मेरा आदाब। देखिए, जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 से जज्बाती, इखलाकी, कल्चरल एक नाता था जिसका हर किसी जम्मू कश्मीर के अवाम को, मैक्सिमम हम बोलेंगे 80% लोगों को उसका मलाल है कि जो हमसे छीना गया। तो बाकी उसके बाद जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आई तो यहाँ के तरक्कियों में जो भी तरक्याती काम थे कोई खास बदलाव उसमें हमें दिखने को नहीं मिला है जी। तो लिहाजा आम कश्मीरी को बहुत ही गहरा ताल्लुक 370 से था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही हमें प्रोवाइड किया था, एक इज्जत बख्शी थी। जबकि हमारे पास 1947 में 2 ऑप्शंस थे। हमने 2 नेशन थ्योरी को टुकरा के चूज उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही किया, अपने मुल्क हिंदुस्तान को ही चूज किया, हिंदुस्तान के साथ ही रहे। तो वो 370 हमारे लिए एक ताज दिया गया था। तो जब 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया तो इसका बहुत मलाल कश्मीरी आवाम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं कश्मीर की बात नहीं करूंगा, हुआ। और जो अभी तक हमारे दिल में है, हम अपने मुल्क से नाराजगी मलाल रख सकते हैं, मुखालिफ नहीं हो सकते, मुखालफत नहीं कर सकते हैं। हम इस देश में रहते हैं, देश हमारा है और हमारे देश ने ही हमें जो दिया है उसके साथ जब हमारे साथ उसका तो मलाल हो ही जाता है। अपने बाप अपने घर में कुछ अनबन होती है तो वो अपने घर से हमें हक है मांगना। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखेंगे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो भी है, हमारा मुल्क जो है कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, हमारे जज्बातों की कदर करेगा, हमारे कल्चर की कदर करेगा। हम मायूस नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मायूस है। दूसरी बात रही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर ये मैनिफेस्टो में रखा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 को ही एक अपना सिस्टम 70 साल से बना के आई है और उन्होंने कश्मीरी लोगों को वादा किया था कि दुनिया की कोई ताकत 370 हटा नहीं सकती है और इसी भ्रम में कश्मीरी लोग रहते थे। और उनका हक है आप 370 पे अपना दिफा करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि 370 के बावजूद ही वो लोगों को बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, 370 हमारा विकार है। तो उनका हक है किसी भी तरीके से अपने इसके बिल्कुल अपना हक, अपने अधिकार को सबके सामने रखना, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक और रिएक्शन आपने चूंकि जिक्र किया कि 5 अगस्त 2019 को मलाल हुआ था जम्मू कश्मीर वासियों को, आवाम को, कि भाई 370 हटा दिया गया, लेकिन सर जम्मू कश्मीर वही इलाका है जब 370 हटाया गया था तो उस दौरान आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आ रही थी, क्या वो झूठ थी? आपको मैंने क्या कहा? मैंने कहा मलाल, मैंने नहीं कहा कि हम कोई मुखालफत कर रहे हैं। उसके बाद आप देखो ना, यहाँ पे तिरंगे भी उठे, यहाँ कौमी दायरे में लोग शामिल हुए, यहाँ पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो जम्मू कश्मीर लोगों ने अपना सपोर्ट देना था दे दिया। पीछे इलेक्शन में आप देखिए, यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों ने खुल के इसका सपोर्ट किया, लोग वोट डालने, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग थी पीछे। इसका मतलब यह है ना कि हम हिंदुस्तान के साथ है। मलाल है, हमें उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे जज्बातों की कदर करेगी। पर मलाल किस चीज का, मुझे ये थोड़ा समझाइए, मलाल किस चीज का? मलाल यही हमारा सर, देखिए सर उसमें क्या है कि हाँ, अगर इसके बाद कोई ऐसी स्थिति बन जाती कि ऐसी तरक्की का दौर चलता, ऐसा कुछ माहौल बनता यहाँ पे, हम सबसे पहले हमें लैंड सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी चाहिए। अगर इसके बदले जैसे कि बाकी स्टेटों में 371 है, बहुत सारे ऐसे कानून नाफिज है जिसमें जैसे हिमाचल प्रदेश में है या साउथ नॉर्थ ईस्ट में है कि उनके लोगों को सिक्योर किया गया है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें ऐसा कोई पैकेज देती तो शायद हमें मलाल भी नहीं रहता। हम मुखालिफ, मैं एक बार फिर कहूंगा, हम मुखालिफ नहीं है, हमारी कोई मुखालफत नहीं है। अपने घर वालों के साथ हमारा मलालदारी है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है
बीजेपी के गवर्नमेंट में ही ये मलालदारी दूर होगी, वो हमारा इज्जत मतलब बहाल कोई करेगी, बड़ा हमारा विकास विवाद बहाल नहीं करेगी। है, लेकिन हमारे जो जो नाराजगी किसान है वो नाराजगी है 370 हटने के बाद। आपका ये कहना, अगर मैं गलत होंगी तो प्लीज बीच में टोक दीजिएगा, क्योंकि अब तक मुझे जो आपकी बातों से समझ में आया उसमें ये कि 370 हटने जब तक नहीं था, 370 जब तक था तब तक आप लोगों को लग रहा था कि शायद कुछ बड़ा पैकेज यहां पर दिया जाएगा, लेकिन 370 हटने के बाद वो चीजें जम्मू कश्मीर में धरातल पर लागू नहीं हो पाई। सही हूं मैं? जी, मैं वही कह रहा हूं ना, ठीक है। अगर वादे किए गए कि 370 के बाद जब यहाँ पे स्थिति बदल जाती है हाँ। ना, यहाँ पे सिस्टम बदल जाता है, यहाँ तरक्की का दौर चलता, नो डाउट डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, वो पहले से प्रपोजल थे और ठीक है सर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ कुछ, लेकिन जो हमें चाहिए जितनी जरूरत है वो हमें अभी तक उसमें नहीं मिला। ठीक है सर, उसमें लौटूंगी मैं नहीं आपके मिला। पास। सबसे माफी पहले के साथ सर मैं आपको सबसे रोक पहले रही हूँ। हमें इत्मीनान बख्श ठीक है। रखना पड़ेगा गवर्नमेंट, क्या हमें कोई खतरा, हमारी जमीन ठीक है महफूज सर। है, ओके। हमारे जॉब्स महफूज है, हमारे यहाँ पे जो बच्चों की तालीम के लिए कोटा है, लैंड वो सिक्योरिटी महफूज है। चाहिए जम्मू तब कश्मीर जाके वासियों हमें को, इत्मीनान जॉब होगा। सिक्योरिटी चाहिए और अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले है। इम्तियाज चिश्ती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सिविल सोसाइटी जम्मू कश्मीर के चेयरमैन है। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका हिंदी खबर में, लेकिन उससे पहले विश्वनाथ मिश्रा जी आपका रुख करते हुए सर आप अपनी बात रखिए। To the rest of the Of course. Therefore, why does we propose that let the CISF provide security at Yes. the premises of this hospital? And जिक्र है। दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न ये है कि क्या 370 हटने के बाद आपके कोई अधिकार छीने गए? अगर आप इतने बड़े नेशनल जी। चैनल पर बैठकर अगर इस तरह की बात कहेंगे तो ठीक। निश्चित रूप से लोग दिग्भ्रमित होंगे। मैं बिल्कुल सर। चाहता हूं आप यह जरूर बताएं कि क्या 370 हटने के बाद क्या लोगों का आम भारत के साथ इंटीग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, उन कश्मीरियों को उनके अधिकार मिले कि नहीं मिले? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का व्यक्ति आके कश्मीर में रह ले, लेकिन भारत के ठीक है किसी सर, हिस्से इस का पूरे व्यक्ति इस मसले कश्मीर पर में भी जाए? आगे चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। माफी के साथ आपको टोक रही हूँ, और ऐसे में इम्तियाज चिश्ती जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इम्तियाज जी आपका रुख करते हुए, हालांकि देखिए सैयद मुस्तफा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कश्मीर एक्टिविस्ट है। उनका सीधे तौर पर कहना, जब 370 पहले थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर वासियों के जहन में थोड़ा बहुत मलाल है कि जो उनकी उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर ना केंद्र सरकार खरी उतर पाई है, ना कोई स्थिति धरातल पर हुई। तो सर ऐसे में समझने की कोशिश, आपका नजरिया क्या है जम्मू कश्मीर में कि 370 हटने के बाद क्या वाकई में स्थिति में सुधार आ पाया? जी आदाब। ये जो मैनिफेस्टो निकला सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपनी बात रखिए। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, अपनी बात रखिए आप। तो देखिए ये जो बात कर रहे हैं, हमारा जो सिविल सोसाइटी का जो वो इतना है कि हम देखें कि इसमें डेवलपमेंट इश्यूज कितने हैं, जो वादे किए गए हैं क्या वो अचीवेबल है, तो हम उस पर देख रहे हैं इस वक्त। जो हमने मैनिफेस्टो पढ़ा कि हमने इसमें पाया कि इसके साथ वो इस पॉलिटिकल पार्टी ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। आप जो कहना चाहते हैं आपकी बात भी तमाम दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में मोहम्मद मुकर्रम आपका रुख करते हुए, सैयद मुस्तफा जी को भी आपने सुना मोहम्मद मुकर्रम, और ऐसे में सीधे तौर पर कहना कि जो यहाँ पर जहन में चीजें थी, जब लोभ यहाँ पर दिया गया था, लालच दिया गया था, तो उस दौरान बहुत कुछ मन में चल रहा था कि ठीक है अब शायद स्थिति में बहुत कुछ सुधार होगा, जॉब सिक्योरिटी, लैंड सिक्योरिटी, और सबसे बड़ी प्रमुखता यहाँ पर आम जनमानस को दी जाएगी उनकी सुरक्षा को लेकर। लेकिन 370 हटने के बाद 2019 के बाद स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं आया, और इसी चीज का मलाल जम्मू कश्मीर वासियों को है। जी, अगर हम बात करेंगे 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट पेल्टिंग पहले बंद हुई है, जो हड़ताल होते थे वो भी बंद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोगों को जो मन में है कि हमारे एक यहाँ पे छीना गया है, तो वो अभी भी इनके जहन में है। अगर हम बात करेंगे 370 हटने के बाद, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर बार क्लेम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात हम सुधरे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं भूलेंगे कि पीर पंजाल रेंज में या जम्मू कश्मीर के जम्मू खिते में हमारे लगभग 50 के 60 के जवान ने अपनी जान खो बैठी है, और जो टेररिज्म वहां इस बेल्ट में बढ़ा हुआ है
तो वो बढ़ते हुए जो नजर आ रहा है, तो उस पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना होगा। रही बात यहाँ के रीजनल पार्टीज की, हालांकि अब चुनाव स्टार्ट हुआ है, डेट्स अनाउंस हुए हैं, तो रीजनल पार्टीज ने अपनी जो 10 साल के बाद यहाँ पे, और खासतौर पर ये इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहली बार असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और इसमें भी अब उतने पावर चीफ मिनिस्टर को नहीं है जितने इससे पहले 370 हटने से पहले चीफ मिनिस्टर को हुआ करती थी। क्योंकि अब लोग भी चाहते हैं और यहाँ के आवाम भी चाहती है कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव मिले जिनसे हम बात करें, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का एक और लेवल होता है काम करने का, लेकिन जितना अपने पॉलिटिकल लीडर से जिनको हम चुनेंगे उनके पास हम जा सकते हैं अपनी फरियाद देकर। अब बिल्कुल लॉटरी मोहम्मद मुकर्रम आपके पास। सैयद मुस्तफा जी, आपका रुख करते हुए, ठीक है सर, मलाल है 370 को लेकर, और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी कहा गया है कि 370 बहाल करने के बाद पहली स्थिति यहाँ पर समझने की कोशिश होगी। लेकिन सर अब ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी कहा गया कि अगर सत्ता में हम काबिज हो जाते हैं तो दूसरा जो कदम उठाया जाएगा वो है कि पाकिस्तान से बात की जाएगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ अभी से बल्कि लंबे समय से कह रही है कि पाकिस्तान से हाथ मिला लेना चाहिए भारत को, पाकिस्तान से दोस्ती कर लेनी चाहिए, इस तरह। इसे आप कैसे देख पा रहे हैं? मैंने पहले ही आपको बताया कि देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वाबस्तगी 370 से है, उनको मैनिफेस्टो में, क्योंकि बड़ी देर से वो इसके साथ चले और उनका हक बनता है, और उन्होंने अच्छा किया कि 370 को डिफेंड करेंगे, चाहे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे या गवर्नमेंट के साथ उठे। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान इससे पहले ही फ्री रहा है हमारे चाहे अंदरूनी मामलों में दखल देके या बैरूनी मामलों, क्योंकि अगर हम एज ए कश्मीरी बताऊंगा कि मेरा एक भाई यहाँ पे रहता है, दूसरा भाई उनके इलाके में रहता है, बेटी यहाँ पे है, बाप वहां पे है, जो 97 में वहां पे जो बॉर्डर ये लाइन ऑफ कंट्रोल बनी, सुबह अपने खेत पे एक भाई गया था, वो शाम को घर नहीं वापस आया। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो उन लोगों को मिलाने के लिए कोई ऐसा आसान रास्ता बनाए, क्योंकि ये दो दिल टूट गए हैं। ये दो, तो क्या पाकिस्तान से हाथ मिला लेना चाहिए, जो पाकिस्तान आए दिन हमारे बॉर्डर पर एंट्री करने के बाद हमारे जवानों को मार रहा है पिछले कुछ समय में? ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो हमारे मुल्क में, जो हमारे लोगों को यहाँ पे नुकसान पहुंचाए। लेकिन सर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आएगी तो जिन भाई बहनों का या बेटी माँ बहनों का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनसे तो हाथ नहीं मिलाया जाएगा। पाकिस्तान से हाथ मिलाना यानी पाकिस्तान की सत्ता, पाकिस्तान के सैनिकों से हाथ मिलाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बात है जो कश्मीर के 2 हिस्से हुए हैं, जिसका क्लेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर रहा है कि ये हमारा हिस्सा है। हो सकता है उसके नजरिए में उस तरीके से उसने बात की, जो हमारा आधा हिस्सा वहां पे है, जो लोग बिछड़े हुए हैं, जो सदियों से बिछड़े हैं, किसी का बाप यहाँ पे, बेटा उधर है, बहन इधर है, भाई उधर है, उनको कैसे मिलाया जाए उस पे बात होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व रहती थी पीछे सीटें जो भी, हालांकि आप एग्जांपल थोड़ा हटकर दे रहे हैं, लेकिन अगर मोटा मोटा समझने की कोशिश करें तो आप पूरी तरह से सहमत है कि पाकिस्तान से अगर भारत कल को हाथ मिलाता है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ जाती है, उस चीज को लेकर आप सहमति यहाँ पर भरते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आने वाले समय में क्या स्थिति होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र के जरिए किस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात बदलते हुए नजर आएंगे, वो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया।